बच्चों, आपको पता ही होगा कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे सेंटेंस टाइप, और उसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे सेंटेंस रीअरेंजिंग करने के बारे में। हम लोग सेंटेंस को रीअरेंज कैसे करते हैं और सेंटेंस को उसके जो टाइप्स होते हैं, उसके जो प्रकार होते हैं, आपको याद ही होगा कि पहला जो टाइप था वो था असर्टिव, सेकंड था इंट्रोगेटिव, थर्ड था इंपरेटिव, फोर्थ था एक्सक्लेमेटरी। ये 4 सेंटेंसेस थे जो आपको पढ़ाए जा चुके हैं एंड आई होप यू हैव लर्नड अबाउट दोज। आप जैसा कि मैं आशा करता हूं आप लोगों ने उन सबको याद कर लिया होगा, बट अभी आप लोगों का एक भी एक्सरसाइज मेरे पास नहीं आया है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग एक्सरसाइज करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं, जिससे कि मैं इवेल्युएट कर सकूं कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से और समझा सकूं। ओके, सो उसी वीडियो के सीरीज में सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको जैसा कि फिर से मैं आपको बता दूं कि मैंने सेंटेंस के बारे में पढ़ाया कि उसको रीअरेंज कैसे करते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड लगा करके। इसके बाद मैंने आपको बताया सेंटेंस के टाइप्स के बारे में, जो था असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव एंड इंट्रोगेटिव करके। अब आज हम लोग जो बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है, तो सेंटेंस ही ये आपका 3rd लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सो बेटा देखेंगे हम लोग यहां कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है। देखो देखेंगे जो टाइप्स था वो अलग है और पार्ट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। सो आज हम पार्ट्स देखेंगे। सो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? कितने होते हैं पार्ट्स? 2। नंबर फर्स्ट इज सब्जेक्ट। व्हाट इज नंबर फर्स्ट? सब्जेक्ट, आई मीन सब्जेक्ट, एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब आप वीडियो देखें तो आपके हाथ में पेन और आपके सामने एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए जिसमें कि आप सभी टॉपिक्स को नोट कर सकें, उनको अच्छे से लर्न कर सकें। और जब आपको आज से मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा रीअरेंज करने के लिए, सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के लिए और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पिक आउट करने के लिए। आई मीन मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा आप लोगों को जो रीअरेंज करना है, एक कंप्लीट सेंटेंस में बनाना है। फिर इसके बाद कुछ और भी एक्सरसाइज रहेगा जिसमें कि आप सेंटेंस पहचानेंगे कि ये किस कंडीशन में है, आई मीन असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। एंड कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस रहेंगे जिसमें कि आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बाहर निकालना, पिक आउट करना है। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि आपको काफी इजीनेस फील हो और इजीली आप सेंटेंस को पहचान सकें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सो पहले सब्जेक्ट समझेंगे, इसके बाद प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे देखिए मेरे हाथ में क्या है, यह है मार्कर और ये क्या है, डस्टर। मीन्स ऑफ दैट, और मैं कौन हूं? मैं एक पर्सन, आई मीन एज योर टीचर, मैं आपके टीचर के रूप में हूं। तो यहाँ थिंग्स भी है और मैं लिविंग क्रिएचर हूं, मैं जीवित प्राणी हूं, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट क्या है? अगर हम साफ शब्दों में कहें तो सब्जेक्ट होता है कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे देखिए अभी मैंने सबसे पहले किसके बारे में बात की? मार्कर के बारे में। सो ये हमारा एक सब्जेक्ट हो सकता है। हमने फिर बात की डस्टर के बारे में, ये हमारा एक सब्जेक्ट हो सकता है। एंड अबाउट माई सेल्फ, मैं खुद अपने बारे में बात कर रहा हूं तो ये मैं खुद एक सब्जेक्ट हूं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया जिसके बारे में हम बात करते हैं वही हमारा सब्जेक्ट है। ओके, सो हम लिखेंगे, देखिए क्या लिख रहे हैं हम? अ पर्सन और अ थिंग
अबाउट विच वी से समथिंग। क्या कहा मैंने? अ पर्सन और अ थिंग, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। हम जिसके बारे में कुछ कहते हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, हमारा सब्जेक्ट है। आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए मैं एक और छोटा सा ट्रिक बताता हूं। आप ऐसे बनाकर कई सेंटेंसेस बनाइएगा, ठीक है? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। मैंने बताया कि राम पढ़ रहा है, मैंने एक सेंटेंस बताया, आपको हिंदी में बनाना है। राम पढ़ रहा है, आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, इसमें कौन लगाइए आप? कौन पढ़ रहा है? राम। इस तरह से हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, राम ही हमारा सब्जेक्ट है। फिर से एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूं कि मोहन पुस्तक खरीद चुका है। अब हम क्या लगाएंगे जिससे कि हमें सब्जेक्ट मिले? कौन। क्या लगाएंगे? कौन पुस्तक खरीद चुका है? मोहन। ये मोहन हमारा सब्जेक्ट है। हम क्योंकि मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके पहले राम के बारे में बात कर रहे थे। तो स्टेटमेंट देखते हैं इंग्लिश में। द बॉय वॉज सिंगिंग। द बॉय वॉज सिंगिंग। क्वेश्चन करेंगे, हु वॉज सिंगिंग? हु वॉज सिंगिंग? बॉय। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। फिर से और भी एक सेंटेंस, देयर 20 गर्ल्स इन द क्लास। जरा बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? कैसे पता करेंगे? फिर वही कौन लगाइए, देयर आर 20 गर्ल्स इन द क्लास। हु आर देयर इन द क्लास? हु आर देयर इन द क्लास? क्लासेस में कौन है? क्लासेस में कौन है? गर्ल्स। सो दिस वर्ड इज आवर सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये जो शब्द है, ये गर्ल जो है, ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है। हमें सब्जेक्ट पता करने के लिए हु का क्वेश्चन करना चाहिए, जिससे कि हमें सब्जेक्ट मिल जाए। अब बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में। तो हमारा प्रेडिकेट भी काफी इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत सरल है। हम प्रेडिकेट कैसे पता करेंगे? तो ऐसे देखिए, व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट मीन्स हम जो सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं। देखिए यहां मैंने लिखा ना, व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट। मैंने यहां लिखा था कि जब हम सब्जेक्ट और थिंग के बारे में, आई मीन किसी पर्सन एंड किसी थिंग के बारे में बात करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मार्कर का, डस्टर का, मेरा खुद का। हमने इन तीनों का एग्जांपल दिया, ये सब सब्जेक्ट थे। ये हमारे बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हम खुद के बारे में बात कर रहे थे, इस तरीके से। लेकिन जब हम इनके मार्कर के काम के बारे में, डस्टर के काम के बारे में और अपने काम के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां देखें, द बॉय वाज सिंगिंग, हु वाज सिंगिंग, हमने यहां हु लगाया तो हमें सब्जेक्ट बॉय मिल गया। अब हम बॉय के बारे में पूछ रहे हैं कि बॉय क्या कर रहा है। व्हाट वाज द बॉय डूइंग, वह लड़का क्या कर रहा है? सिंगिंग, गा रहा है। तो मतलब फिर से हम वही स्टार्ट एग्जांपल देंगे, द बॉय वाज सिंगिंग। यहां सब्जेक्ट कौन है? बॉय है। सब्जेक्ट कौन है? बॉय। ये हमारा बॉय सब्जेक्ट है, और ये जो कर रहा है काम वह सिंगिंग का, इसलिए हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। बेटा अगर आपको सब्जेक्ट को हिंदी में समझना है तो सब्जेक्ट को हिंदी में समझो, इसको बोलते हैं उद्देश्य या कर्ता, और प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। ये आपको समझना चाहिए कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। सब्जेक्ट होता है अ पर्सन और अ थिंग अबाउट विच वी से समथिंग। सब्जेक्ट हमारा वह कंडीशन है जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बताया जाता है, कुछ कहा जाता है या कुछ हम उसके बारे में बात करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। मीन जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के बारे में हम बात करेंगे वही हमारा सब्जेक्ट होगा। और जब हम उसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं तो हमारा जो बचा हुआ पार्ट होता है, जो भाग होता है, जो हम बात कर रहे होते हैं, वही हमारा प्रेडिकेट होता है।
एक एग्जांपल और मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूं। जैसे मैंने पूछा कि मोहन अपना काम कर चुका है, यहां मैं क्वेश्चन करूंगा कौन अपना काम कर चुका है। आपको पता ही होगा कि यहाँ कौन अपना काम कर चुका है, तो मोहन, मैंने सेंटेंस में क्वेश्चन किया था कौन लगा करके, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन जो है काम कर चुका है, इसलिए वह बाकी जो पार्ट है वह हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, अब इसी तरीके से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझेंगे और पढ़ेंगे। आज मैं फिर से आपको, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, तो आज आपको मैं एक्सरसाइज देने जा रहा हूं। आप 3 पार्ट में एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको रीअरेंज करना है, जो नीचे के सेंटेंसेस है उसको रीअरेंज करना है। आपको पता है ना रीअरेंज क्या करना है, उसको सही सेंटेंस में बनाना है। पहले सब्जेक्ट बनाना है, फिर वर्ब बनाना है, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए मैं इसमें 3 एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सॉरी 3 सेंटेंसेस दे रहा हूं। डूइंग इज हिज वर्क ही, ये हमारा सेंटेंस है जो ऑर्डर करना एक एक सेंटेंस को लेकर के, एक एक वर्ड को लेकर के। फिर आगे है अ सिंगर रेखा famous was। यहां अलग है। नेक्स्ट है द डॉक्टर एग्जामिन पल्स आवर कैन। ये देखिए, ये हमारे 3 सेंटेंसेस है जो आपको रीऑर्डर करना है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज नंबर हमारा 2 है। अब इसको हम बनाएंगे और देखेंगे। पिक आउट, सॉरी कुछ और बनाते हैं कि सर्किल the subject and underline the predicate। आप सब्जेक्ट को सर्किल करेंगे और जो प्रेडिकेट बनेगा उसको अंडरलाइन करेंगे। सेंटेंस है पहला, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट, we are getting late today। And last one is my father was reading newspaper। इसमें से आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट सर्किल करना है एंड प्रेडिकेट अंडरलाइन करना है। और खैर ये आपके लिए इतना एक्सरसाइज सफिशिएंट है। आप इतने एक्सरसाइज करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, जैसा कि यहाँ दिया है भी मैंने, मेरा ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ये आप जहां से क्वेश्चन आपको जाता है आप उसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने क्वेश्चंस या अपने एक्सरसाइजेस भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके गार्जियन को अगर आपकी पढ़ाई और ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।